बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास कौन-कौन से बफर्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। सबसे पहले आ जाएगा ब्लड। ब्लड में हमारे जो कौन-सा आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है, कौन-सा आपका बायोलॉजिकल बफर है जो एक्ट करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। ब्लड की सबसे पहले तो पीएच जो है वो कितनी होती है? ब्लड की पीएच होती है 7.4। प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होता है। तो आपका जो कार्बोनिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर हो गया, और बाइकार्बोनेट जो है वो आपका एल्कलाइन इन नेचर हो गया। एल्कलाइन सोडियम सॉल्ट जो हो गया। ये जो है आपका ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ये बफर की तरह एक्ट करता है। ये फॉस्फोरिक एसिड बफर की तरह एक्ट करता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो आपके एसिड की तरह बिहेव करते हैं ब्लड सेल्स में, और जो आपके बेस के साथ कंबाइन करके एक तरह से बफर की तरह एक्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट्स की, एरिथ्रोसाइट्स में दो बफर सिस्टम्स जो है वो एक्ट करते हैं। एक है आपका हीमोग्लोबिन, एक है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि एक है आपका एसिडिक एंड एक है आपका एल्कलाइन फॉस्फेट पोटाशियम सॉल्ट और फॉस्फोरिक एसिड। और सेकंड हमारे पास आ जाता है लेक्राइमल फ्लूइड्स। लेक्राइमल फ्लूइड्स में यानी कि जो आपके टीयर्स हैं, टीयर्स की पीएच होती है हमारी 7.4। तो ये एक तरह से एक रेंज में एक्ट करते हैं, यानी कि 7 टू 8 पीएच के ऊपर जो एक्ट करेंगे। तो इनकी जो बफर कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेक्राइमल फ्लूइड्स जो हैं वो डिल्यूट हो जाते हैं आपके डिस्टिल्ड वाटर के साथ, अगर हम उसकी रेशियो रखें 1:15 की, तो क्योंकि वहाँ पे जो आपकी पीएच है वो स्लाइटली हाई होती है, इसीलिए। अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन में अगर अडल्ट है एक आदमी, कोई अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट का पीएच जो है वो 6 होता है, और इसकी एक रेंज है 4.5 टू 7.8 जो है वो इस रेंज में ये जो लाई करता है आपका यूरिन। ये डिपेंड करता है आपका फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स के ऊपर या फिर आपकी डिजीज कंडीशन के ऊपर। तो जो आपका पीएच है वो बेसिकली लो ही रहती है। तो लो में आपके हाइड्रोनियम आयंस जो है, हाइड्रोजन आयंस है वो ज़्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो कहाँ से सेक्रेट आउट होंगे? आपकी किडनी में से सेक्रेट आउट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे फार्मास्यूटिकल बफर्स। फार्मास्यूटिकल बफर्स हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं, इसमें फर्स्ट दिया गया है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को हम लोग जो है सॉफ्ट ग्लास बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। सोडियम जो है वो सोडियम आयन जो है वो लीच आउट कर जाते हैं, एंड जो है रिएक्ट करेंगे सैलिसिलिक एसिड के साथ और बना देंगे सोडियम सैलिसिलेट। तो ये एक तरह से आपका बफर सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। सैलिसिलिक एसिड एंड सोडियम सैलिसिलेट जो है ये आपकी जो है बफर है, ये इसको मेंटेन करके रखेंगे पीएच को, और आपकी जो है स्टेबल रखेंगे पीएच को। ये जो बफर है आपका। नेक्स्ट है एफिड्रीन एंड एफिड्रीन एचसीएल। जब आपका एचसीएल जो है हम एफिड्रीन के साथ अगर उसको ऐड ऑन करें कुछ फ्रैक्शन में, तो वो एफिड्रीन एचसीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एचसीएल है आपका एफिडीन एचसीएल के साथ जब एक्ट करेगा तो ये एक तरह से बफर की तरह एक्ट करेगा वहां पे, और पीएच जो है उसको चेंज नहीं होने देगा सोल्यूशन में। तो ये थे हमारे फार्मास्यूटिकल बफर्स। इसके बाद हमारे जो मोस्टली हम लोग बफर्स यूज करते हैं फार्मेसी में वो है आपके बोरिक एसिड, सोडियम बोरेट, और आपका सोडियम क्लोराइड। जो बफर्स हैं ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यूज़ की जाती हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में, क्योंकि इनमें हम लोगों ने रेंज जो है वो रखनी होती है पीएच 7 टू 9 की ऑप्थेल्मिक्स में। इसी वजह से ये आपके मोस्ट कॉमनली बफर्स हैं जो आपके ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल सॉल्यूशंस में ही यूज़ होते हैं। उसके बाद एक और आपका सॉल्ट का मिक्सचर आ जाता है सोडियम पोटेशियम का, जिसकी पीएच जो है आपकी 6 टू 8 होती है। तो ये हमारी सोडियम क्लोराइड जो है हमारी बॉडी के साथ आइसोटोनिक होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है इसको यूज करते हैं एज ए बफर भी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस में आपके अलग अलग बफर्स हैं, और इनको किस तरह से प्रिपेयर करना है वो सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला हमारे पास आता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड बफर, यानी कि एचसीएल बफर। एचसीएल बफर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए 200 ml की फ्लास्क, जिसमें हम लोगों ने 50 ml जो है आपका पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाना है। हमें 50 ml हम लोगों ने पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ HCl को ऐड करना है। स्पेसिफाइड अब जैसे हम लोग HCl का सॉल्यूशन बना के रखेंगे 0.2 मोल HCl का,
अगर हम 85 ml इसमें डालते हैं 50 ml में, तो हमारे पास पीएच बन जाएगी 1.2। और उसके बाद इसको डालने के बाद वॉल्यूम जो है आपने डिस्टिल्ड वाटर से मेकअप कर लेना है उसका। इसी तरह से अगर हम उसमें 20.4 ml जो है आपका 0.2 m HCl डालें, तो हमारे पास जो है पीएच बन जाएगी 1.8 की। इस तरह से ये पूरा टेबल है आपका कि अलग अलग आप अमाउंट में आप जब ml डालते हो अपनी HCl का 0.2 मोलर HCl का इन 50 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड वॉल्यूम मेकअप कर देते हो, तो हमें अलग अलग तरह की ये पीएच जो है रेंज मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एसीटेट बफर। एसीटेट बफर बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। सबसे पहले आपका सोडियम एसीटेट एंड नेक्स्ट चीज है आपकी जो एसिटिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करना है, एक स्पेसिफिड जो आपकी टेबल में अमाउंट दी गई है, जितनी आपने जितने भी आपका पीएच का बफर बनाना है उसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग अमाउंट्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने 4.1 का बफर बनाना है, पीएच बफर एसिटेट बफर, तो हम करेंगे क्या करेंगे कि हमें 1.5 ग्राम जो है हम सोडियम एसीटेट का ले लेंगे इन 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या डालना है, एसिटिक एसिड डालना है। तो उसके अकॉर्डिंग टेबल में देखेंगे कितना आपका एसिटिक एसिड का हमें सॉल्यूशन चाहिए। हमें चाहिए 2 नॉर्म एसिटिक एसिड, कितने ml 19.5 ml। तो 19.5 ml हम लोग उस 1000 ml वाली वॉल्यूमेट्रिक में डाल देंगे जिसमें हमने ऑलरेडी आपका सोडियम एसिटेट डाला हुआ है। देन उसके बाद हम लोग उसको वाटर से उसका वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे, मिक्स करेंगे और हमारे पास एसिटेट बफर जो है वो बन जाएगा। तो इसी तरह से हमने अलग अलग आपको पीएच का बफर अगर बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग अमाउंट जो है वो डलेगी जो इस टेबल में दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड थैलेट बफर। एसिड थैलेट बफर में क्या करना है, एसिड थैलेट बफर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 50 ml हम लोगों ने पोटाशियम बाइसल्फेट लेना है इन 200 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि उसमें हमने स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ HCl डाल देनी है। कितना HCl डालेंगे, HCl हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है 0.2 मोल का। तो अगर हम लोगों ने पीएच आपकी चाहिए, आपको 2.6 की चाहिए, तो आप कितना HCl डालोगे, आप डालोगे 3.4 ml HCl और उसके बाद वॉल्यूम मेकअप कर दोगे आपका डिस्टिल्ड वाटर से, तो वो बन जाएगा आपका 2.6 का पीएच का एसिड थैलेट बफर। इसी तरह से अलग अलग आपको पीएच बनाने के लिए ये पूरी आपका टेबल में रेंज दी गई है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइज्ड थैलेट बफर। न्यूट्रलाइज्ड थैलेट बफर बनाने के लिए हमें बेस चाहिए, तो उसके लिए हमें सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोल्यूशन बनाना पड़ेगा 0.2 मोलर का। हमें क्या करना है, हमने 50 ml पोटेशियम बाइथैलेट जो है वो सोल्यूशन ले लिया हम लोगों ने 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। उसके बाद हम लोगों ने इसमें स्पेसिफाइड वॉल्यूम डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो कितना डालेंगे, अगर हम लोगों ने 4.2 pH का बफर बनाना है तो हम डालेंगे 3 ml उसको डाल दो। देन उसके बाद उसका वॉल्यूम मेकअप करना है। देन द न्यूट्रलाइज्ड थैलेट बफर इज रेडी। उसके बाद है पोटाशियम बफर। पोटाशियम बफर बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ml मोनोबेसिक पोटाशियम फॉस्फेट सॉल्यूशन इन 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उसके बाद हम लोग इसमें स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 5.8 का पीएच का बफर फॉस्फेट बफर बनाना है तो हमें वहां पे 3.6 ml जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना पड़ेगा इन 50 ml मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट सॉल्यूशन, जो कि हम लोगों ने 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिया हुआ है ऑलरेडी। एंड देन उसके बाद हम लोग वॉल्यूम मेकअप करेंगे बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर इन इट। तो वो बन जाएगा हमारे पास 5.8 pH का बफर। एंड नेक्स्ट इज एल्केलाइन बोरेट बफर। एल्केलाइन बोरेट बफर बनाने के लिए हमें चाहिए 50 ml बोरिक एसिड प्लस पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन 200 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। एंड उसके बाद हम स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो अगर हमें 8 pH का बनाना है बफर तो हम लोग क्या करेंगे, 3.9 ml जो है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड डल जाएगा उसमें। और देन वॉल्यूम मेकअप करना है पानी से। एंड the alkaline borate buffer is ready.
नेक्स्ट है हमारे पास इन बफर्स की एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस जो बनाते हैं उनमें इस बफर का यूज होता है, इन बफर्स का यूज हम करते हैं कि पीएच को कंट्रोल करके रख सकें हम अपनी फॉर्मुलेशन की, ताकि वो शेल्फ लाइफ के ऊपर अगर हो तो जल्दी डिग्रेड ना करे, उसकी पीएच चेंज ना हो। नेक्स्ट है टू फाइंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी हमारे पास लिक्विड फॉर्मुलेशन है तो उसको एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ही आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो वो जल्दी से जल्दी डिग्रेड हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग बफरिंग एजेंट्स उसमें डालते हैं, ताकि हमें ये श्योर हो सके कि आपकी शेल्फ लाइफ क्या है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ डिटरमाइन करने में यहाँ पे ये पीएच बफर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है वो प्ले करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में ये यूज़ होते हैं बफर्स, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में एंड पेरेंटरल प्रिपरेशंस में एंड आपके ऑइंटमेंट या क्रीम्स में भी। तो पेरेंटरल प्रिपरेशंस जो हैं उनमें जो पीएच है वो हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रखनी होती है, क्योंकि आपका इंजेक्शंस जो है वो डायरेक्टली आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लगेंगे। तो आपका अगर पीएच चेंज होगी तो वहाँ पे आपका कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन या आपका कोई ना कोई इफेक्ट आ सकता है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे आपके पेरेंटल प्रिपरेशंस में एसीटेट बफर, फॉस्फेट बफर, सिट्रेट बफर या फिर आपका ग्लूटामेट बफर जो है वो डालने पड़ते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जो है इसमें आपका आ जाती हैं आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, आई सॉल्यूशंस वगैरह। तो हमें ऑप्थेल्मिक जो आपकी लैक्राइमल फ्लूइड्स हैं उनकी जितनी पीएच है उतना ही आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की पीएच रखनी पड़ती है, वही आपकी कंपैटिबल है। तो इसकी वजह से जो है हम लोग आपका बोरेट बफर या कार्बोनेट बफर या फॉस्फेट बफर जो हैं, जो जिनकी सिमिलर जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो शो करेंगे, तो वो आपके बफर्स जो हैं वो डालते हैं, ताकि आपकी फॉर्मुलेशन स्टेबल रहे और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी आए। एंड नेक्स्ट है आपके ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स में आ जाते हैं जो आपकी टॉपिकल यूज के लिए जो आपकी क्रीम्स होती हैं या ऑइंटमेंट होती हैं, इनमें जो है स्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा इशू रहता है। तो आप स्टेबल बनाने के लिए फॉर्मुलेशन को, इनमें आप जो हो अपने बफर्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल सिट्रेट बफर या फिर आपका फॉस्फेट बफर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपकी बफर जो है ये क्यों चीज़, ये बेसिकली हमें यूज़ करते हैं हम लोग कि इसके पीएच स्टडी करने के लिए। कोई ड्रग प्रोफाइल है, वो अभी ड्रग जो है अभी डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर है, अभी डेवलप हो रही है, उसकी कोई फॉर्मुलेशन नहीं बनी है। तो वहाँ पे हम लोग पीएच की स्टेबिलिटी उसकी देखने के लिए हम लोग बफर्स यूज़ करते हैं, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि वो इन एक्सिपिएंट्स के साथ कितनी कंपैटिबल है। आपके जो कंटेनर या क्लोजर जो है जिसमें आप उसको जो है डोजेस फॉर्म बना के रखने वाले हो, स्टोर करने वाले हो, उसके साथ क्या आपकी जो है कंपैटिबिलिटी है, उसकी कितनी पीएच के ऊपर वो स्टेबल है शेल्फ लाइफ के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है डिटरमाइन करने के लिए बफर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है बफर्स इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जो आपकी अल्कोहलिक बीवरेजेस वगैरह आती हैं या योगर्ट वगैरह आता है आपका, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे एक स्पेसिफाइड पीएच के ऊपर ही ये जो है आपके बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपकी फर्मेंटेशन होगी। तो ये आपका वहाँ पे पीएच मेंटेन करने के लिए हम लोग पीएच जो है बफर्स डालते हैं, ताकि हमें ऑप्टिमम यील्ड जो है हम ऑब्टेन कर सकें आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस के